देखिए मैं यानी पता नहीं, लेकिन अब आपको इस चैनल का नाम है मोहित चेची क्लासेज। इस पर आप साइड में जाएंगे तो देखेंगे प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा एक। उसमें आपको इन सीरीज के माध्यम से हम एलडीसी जो एग्जाम है राजस्थान की, उस परीक्षा को ध्यान में रखकर उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले देखिए, हमारा पूरा फोकस इस एग्जाम पर रहेगा और शायद कोशिश करेंगे कि हम इसके सिलेबस को कंप्लीट करें। पहले बता दें होता क्या है। एलडीसी एग्जाम है, इसमें दो पेपर होंगे, एक प्रश्न पत्र फर्स्ट, एक सेकंड। फर्स्ट जो पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे। एक सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य विज्ञान, और तीसरा गणित। यह है पेपर फर्स्ट। और दूसरा सामान्य हिंदी, और सामान्य अंग्रेजी यानी कहीं जनरल इंग्लिश। ये परीक्षा होगी 5 से 6 जुलाई। अभी जो तारीख दी हुई है नोटिफिकेशन में वह है 5 से 6 जुलाई। दो हजार 26। प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है ये भी 150 क्वेश्चन का है और दूसरा भी 150 क्वेश्चन का है। लेकिन मार्क्स की बात करें तो ये भी 100 मार्क का है और नीचे वाला भी 100 का। इसमें 75% हिंदी से आएंगे, 75 अंग्रेजी से। इसमें ये डिवाइड हो जाएंगे 3 सब्जेक्ट्स में। इसमें 2 ही हैं दूसरे पेपर में, तो 75 इसके और 75 इसके। हम इस सीरीज में करेंगे क्या, आपकी जो सामान्य विज्ञान है इसको, हिंदी को, अंग्रेजी को, पहले इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि हम सभी को समाहित करें। हालांकि हमसे सामान्य ज्ञान जब भी रह ही जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। और गणित, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा पूरा फोकस कुछ समय के लिए इस परीक्षा पर रहेगा, इसके पाठ्यक्रम पर रहेगा और इसी को कंप्लीट करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर। अभी तारीख की बात करें तो आज डेट है 18, संडे। देखो ये सब कहाँ मिलेगा आपको। चैनल का नाम है मोहित चेची क्लासेज। इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, शॉर्ट्स वाले में जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। एलडीसी परीक्षा कुछ ऐसे नाम से, उसी में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से इसमें ये मिलेंगे आपको। पहले हम इनके सिलेबस को और अच्छे से डिफाइन करके देख लेते हैं।
मतलब ये सामान्य विज्ञान में क्या होगा, गणित में क्या होगा, हिंदी में, अंग्रेजी में। तो हमारे साथ बने रहें। देखिए टोटल परीक्षा कितने नंबरों की है, 200 नंबरों की। इसमें हम सबसे पहले बात करें जैसे सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान, इसमें क्या आएगा, तो इसमें पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, उपचयन, उत्प्रेरक। देखें पहला जो टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, उपचयन। उत्प्रेरक, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक साइंस का। दूसरा है धातु अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक। धातु अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक। सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक, वो इसी को हम डिफाइन कर लेंगे। तीसरा कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। और बात करें तो हम हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रेऑन के हैं। सीएनजी बहुलक, इसी में ही है, तीसरे टॉपिक में ही है बहुलक वाला भी। वैसे हम इसको अलग से पढ़ेंगे। साबुन एवं अपमार्जक। चौथा टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार। दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। पांचवा टॉपिक अगर हम उसकी बात करें तो है विद्युत और विद्युत धारा वाला। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। विद्युत जनरेटर तथा मोटर इसी में ही है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, तब तक हम इनको साफ करते हैं। क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी और टॉपिक ये हैं। अभी तो हमने कितने लिखे? 5, 10 लिखने हैं कम से कम, 11 भी है। इनको देखें, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एक ही टॉपिक है, इसी में ही ऑक्सीकरण यानी उपचयन अपक्रिया को पढ़ लेंगे और अपचयन को, और उत्प्रेरकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धातु अधातु इनके गुणधर्मों के बारे में जानेंगे, और इनके जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनके गुणधर्मों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तीसरा, जो कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कार्बन के गुणधर्म, कार्बन विशेषताएं, इसके महत्वपूर्ण यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे, वही हाइड्रोकार्बन है। फिर जो अलग से यौगिक हैं उनकी चर्चा करेंगे। कार्बन के अपर रूप, जो 3 अपर रूप हैं उनकी चर्चा करेंगे। फ्रेन यानी जो कार्बन है उसकी चर्चा करेंगे। सीएनजी गैस का अध्ययन करेंगे। बहुलक अलग से टॉपिक है, इसको हम इसी में पढ़ लेंगे, नहीं तो अलग टॉपिक बनाकर पढ़ लेंगे। सावन एवं अपमार्जक, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिस तरह से टॉपिक होगा। प्रकाश का परावर्तन एवं इसका नियम, प्रकाश वाला है, ऑप्टिक्स वाला। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसी में पढ़ेंगे। लेंस के प्रकार, लेंस 2 तरह के पढ़ेंगे। दृष्टि दोष पढ़ेंगे, यानी मानव नेत्र में जो दोष होते हैं ना लेंस में, हाँ, मानव नेत्र का जो लेंस है उसमें उसकी जो वक्रता और गोलाई में परिवर्तन के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और उनका निवारण भी, कि किस तरह से इनका उपचार किया जाता है। 5वां टॉपिक विद्युत धारा वाला, इसमें ओम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत सेल और पढ़ेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ेंगे, 2 नियम पढ़ेंगे। और विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर के बारे में भी जानेंगे, इनकी संरचना, कार्यविधि आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। इन सभी टॉपिक के बारे में, इनके अलावा और टॉपिक हैं साइंस में, सामान्य विज्ञान में, जो एलडीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम अभी लिखते हैं। तो बने रहे हमारे साथ।
स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आपको पढ़ाने का तरीका भी अच्छा नहीं लगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, तो भी बने रहें, क्योंकि हम आपको खुश करने के लिए नहीं, कंटेंट अच्छे से उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे काम आए। जैसे छठा टॉपिक हमारा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी। छठा टॉपिक है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम इसी में लिख देता हूं यहां पर कार्यक्रम। सूचना प्रौद्योगिकी ये इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी सातवां टॉपिक आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, सीधा लिख दें मेंडल के नियम, क्योंकि उसने आनुवंशिकता के जो नियम थे उन्हीं का अध्ययन करेंगे इसमें। फिर हम पढ़ें गुणसूत्रों की संरचना और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। गुण सूत्रों की संरचना के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मानव में लिंग निर्धारण। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। और मानव में लिंग निर्धारण, ये एक ही टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा पर्यावरण अध्ययन, यानी पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के बारे में, उसमें ऊर्जा प्रवाह के बारे में, और जैव भूरासायनिक चक्र के बारे में। अगला है हमारा पर्यावरण अध्ययन। देखो तीनों हो गए थे, जो हमने फर्स्ट 2 3 ये लिखे थे ना, वो तो शायद किससे थे, हाँ केमिस्ट्री के टॉपिक थे 3 टॉपिक। फिर 4 और 5 ये फिजिक्स के थे। छठा ये तो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, प्रौद्योगिकी से। और 7वां है
बायोलॉजी से संबंधित। तो उस तरह से पढ़ रहे हैं। 8वां है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। इसके प्रकार, इसकी संरचना, इसके जैविक घटक, इसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में। और जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। एक टॉपिक और है जैव प्रौद्योगिकी। ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें आपकी पूरी विज्ञान है। इसमें क्या पढ़ेंगे? सामान्य जानकारी इसके बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, और नई जो पादप किस्में हैं उनका परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसके बारे में पहले सामान्य जानकारी। नई पादप किस्मों का परिवर्तन, और ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीन, ट्रांसजेनिक जीन, पराजीवी अगला टॉपिक हमारा जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व। सीधा लिख देता हूं मैं, जंतुओं तथा पादपों का आर्थिक महत्व। और लास्ट टॉपिक है रक्त समूह, रक्तदान आरएच कारक। रक्त समूह, रक्तदान आरएच कारक। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, यानी कि मानव में रोग पड़ेंगे। मानव रोग, कारण एवं निवारण। इसी के साथ कुपोषण और मानव स्वास्थ्य के बारे में इससे पहले अध्ययन करेंगे। कुपोषण
तथा मानव स्वास्थ्य। अब देखिए, इसको देखिए एक बार सिलेबस को। देख लिया? तो ये 12 टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जो 2026 में जुलाई में एलडीसी परीक्षा होने वाली है, उसमें साइंस का सिलेबस ये है। इससे पहले मैंने 5 टॉपिक लिखे, ये लास्ट के 7 टॉपिक्स हैं। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शुरू वाइज, हाँ, जैसे हमने टॉपिक बना दिए ना 1 2 3 4, इसी हिसाब से चलेंगे, इसी क्रम से। सिलेबस भी इसी तरह जारी किया है, तो इसको आप देखें। इसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, और भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे आनुवंशिकी से संबंधित, यानी कि आनुवंशिकता का जो चैप्टर है इसके बारे में, मेंडल वेंडल सब चीज इसमें देखेंगे। फिर पर्यावरण के बारे में, फिर जैव प्रौद्योगिकी, और फिर आ जाएगा हमारा जंतु और पादपों के आर्थिक महत्व। फिर इसके अलावा रक्त समूह, RH कारक, और मानव में रोग, उनका कारण और उनका निदान या उपचार। अब देखिए, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। इसमें तो मैंने तुम्हें ये बताया है कि एलडीसी परीक्षा का सिलेबस में कौन कौन से पेपर हैं। देखो, 2 पेपर हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट में तो क्या है, एक सामान्य विज्ञान है और गणित है। सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, उसको आप अलग से चेक कर लेना। सामान्य विज्ञान इसको हम कंप्लीट कराएंगे। उसके अलावा गणित है, उसके सिलेबस को भी बाद में देखेंगे। और हिंदी है और अंग्रेजी, ये दूसरे प्रश्न पत्र में है। दोनों पेपर, एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, दूसरा भी 100 मार्क्स का। एक पेपर में 150 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए 200। तो इतनी सी बात थी। और हमने ये जो लिखा है ये सब साइंस का सिलेबस है। इस चैनल पर साइंस का ये कंप्लीट आपको कंटेंट मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से हर टॉपिक को समझा जाएगा कि आपकी समझ में सब टॉपिक आए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से 12th पास की है, क्योंकि इस एलडीसी परीक्षा को देने में आपको चाहिए क्या, 12th पास, इसके अलावा सीटी तो 10+2 वाली, और RSCIT या कोई कंप्यूटर की डिग्री। सुनो, अब जो 12वीं पास करके हैं, हो सकता है उनका बैकग्राउंड साइंस रहा हो या फिर आर्ट्स रहा हो, कोई और अन्य सब्जेक्ट्स रहा हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो ठीक है, आप अच्छे होंगे। नहीं है तो भी हम टॉपिक को इस तरह समझाएंगे कि आपके समझ में आ जाएगा। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो हमें बताना है। वीडियो में कोई क्लैरिटी की दिक्कत हो, लिखावट की, राइटिंग की, बोलने में, समझाने की कोई टेक्निक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। बाकी ये तो हमने केवल परिचय लिया है, इसके बाद हर टॉपिक को हम विस्तार से समझाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, और जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं अब तक, उनमें जो आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे और कराएंगे। ठीक, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।